हमारे पास इधर पार्ट ऑफ स्पीच हैं। पार्ट ऑफ स्पीच 8 तरह की होती हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन सी? वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउंस, इंटरजेक्शंस, कंजंक्शंस एंड प्रपोजिशंस। ये 8 के 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अब नंबर 1 वर्ब। वर्ब में होता क्या है? वर्ब के अंदर एक्शन और एक्सपीरियंस का जिक्र किया जाता है, यानी कि जो भी इंसान कोई एक्शन कर रहा है, यानी कि भाग रहा है, चल रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, जो भी फिज़िकल एक्शन करता है उसको हम वर्ब कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 2 मैंने। फातिमा हेट्स प्लेइंग विद द किड्स। यहाँ पे आपकी नज़र में कौन सी चीज़ एडवर्ब हो सकती है? आप सोच के बताएं। यहाँ पे एडवर्ब है प्लेइंग। प्लेइंग वर्ब है क्योंकि प्लेइंग एक्शन है। सेकेंड पॉइंट पे है, सेकेंड एग्जांपल है आयशा रैन टू स्कूल बिकॉज शी मिस्ड हर बस। अब आप सोच के बताएं इसमें से वर्ब कौन सा होगा? बिल्कुल ठीक, इसमें वर्ब है रैन। रैन का मतलब है भागना। आयशा स्कूल भाग के गई क्योंकि उसकी जो बस है वो रह गई है, चली गई। ठीक है, तो किसी किस्म का भी एक्शन हो एक सेंटेंस के अंदर जिसमें एक बंदा चल रहा है या बैठ रहा है, भाग रहा है, अब समझ जाना वो एक वर्ब है। नेक्स्ट है नाउन। नाउन क्या होते हैं? नेम अ प्लेस, पर्सन, थिंग एंड आइडिया। यानी कि किसी बंदे का नाम लिया जाए, किसी बंदे का लाइक एक सेंटेंस के अंदर नाम का जिक्र है, किसी प्लेस का जिक्र है या किसी चीज़ का जिक्र है, किसी आइडिया का जिक्र है, तो समझ आना वो नाउन है। एग्जाम्पल है हमारे पास मरियम इज़ गोइंग टू लाहौर। यहाँ पे आप बताओ नाउन कौन से हो सकते हैं? बिल्कुल सही, यहाँ पे नाउन 2 हैं। मरियम भी नाउन है, लाहौर भी नाउन है। मरियम क्यों? यहाँ पे मरियम का नाम यूज़ हो रहा है और लाहौर भी एक जगह का नाम है। ठीक है, लाहौर क्या है? प्लेस, और मरियम क्या है? पर्सन। राइट, यहाँ पे पर्सन का अगर नेम यूज़ हो रहा है तो वो नाउन है, और प्लेस का अगर नेम यूज़ हो रहा है जैसे लाहौर तो वो नाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए, माई मदर इज़ वेरी लविंग। यहाँ पे नाउन क्या हो सकता है? यहाँ पे नाउन है मदर। मदर नाउन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? नेक्स्ट इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। इसकी एग्जांपल आप देखें, किसी चीज़ को छोटा कहना, किसी चीज़ को बड़ा कहना, किसी इंसान को बदसूरत कहना, कोई इंसान अब कहीं लेट पहुंचा है, कोई इंसान कहीं पे जल्दी पहुंचा है, ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। हसन हैज़ अ रेड फेस। अब आप खुद बताएं इसमें से एडजेक्टिव कौन सा होगा? इसमें एडजेक्टिव है रेड, यानी कि हसन का जो चेहरा है वो लाल है। रेड इसमें एडजेक्टिव है। सेकेंड है माई हाउस इज़ रियली बिग। अब आप खुद बताओ इसमें क्या चीज़ हो सकती है जो एडजेक्टिव है? वो है बिग, यानी कि मेरा घर बहुत बड़ा है। किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, यानी किसी चीज़ के बारे में बताना कि वो चीज़ बड़ी है या छोटी है, या किसी इंसान के बारे में कहना कि वो खूबसूरत है या बदसूरत है, ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब। एडवर्ब होता है डिस्क्राइब्स वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। हाउ, वेयर, व्हेन, यानी कि आपके कुछ सेंटेंस में जिसमें हाउ का जिक्र आ रहा है, वेयर का जिक्र आ रहा है, व्हेन का जिक्र आ रहा है, यानी कि कोई वाक़या कब हुआ, किस जगह का जिक्र हो रहा है, किसी वाक़ये को एक्सप्लेन करना, ये सारी चीज़ें एडवर्ब होती हैं। फॉर एग्जांपल स्लोली, वो बंदा स्लोली कॉलेज चल के आया। फास्टर, वो इंसान अब खाना बहुत जल्दी पकाता है। येस्टरडे, मैंने कल कोई काम किया था, यानी कि जितनी भी चीज़ें एग्जांपल में ये एडवर्ब है। इसमें हमारे पास एग्जांपल देखें, शांजी इज़ ऑलवेज़ लेट फॉर हर क्लास। यहाँ पे शांजी इज़ ऑलवेज़ लेट, शांजी हमेशा देर से आती है, ये जो ऑलवेज़ लेट है ये एडवर्ब है। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास yesterday is was not at home। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, yesterday I was not at home। तो आपके हिसाब से यहाँ पे कौन सी चीज़ एडवर्ब होगी? यहाँ पे yesterday एडवर्ब है, यानी कि एक कल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है हमारे पास 10 years ago I was a good writer। एक बंदा कह रहा है कि 10 साल पहले मैं एक अच्छा राइटर था। अब इसमें से एडवर्ब कौन सा होगा? एडवर्ब होगा 10 साल पहले। किसी भी चीज़ का वाक़या, ठीक है, जैसे कि कल हो गया या 10 साल पहले की बात होगी, इसको हम एडवर्ब कहते हैं। कोई चीज़ जिसमें किसी इंसान की खसूसियात बताई जाएँ कि फ़लाँ इंसान तेज़ हरकत करता है, फ़लाँ इंसान लेट हरकत करता है, ये सारी चीज़ें एडवर्ब होती हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है रिप्लेस नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि यहाँ पे नाम की जगह हम शी ही यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे, दे की जगह दे यूज़ करेंगे, आई यूज़ करेंगे, इट, ये जितने भी हैं इनको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, सना इज़ अ गुड गर्ल, शी ऑलवेज हेल्प्स अस। अब यहाँ पे शी जो है वो प्रोनाउन है। दूसरी एग्जांपल है यू कैन विजिट माई हाउस एनी टाइम। यहाँ पे यू जो है
वो प्रोनाउन है, यानी कि यू, ही, शी, दे, आर, जिसमें इंसान का जिक्र कम किया जाए और यू से या ही, शी से एक्सप्लेन किया जाए तो समझ आना वो प्रोनाउन है. नेक्स्ट इज इंटरजेक्शंस. इंटरजेक्शंस इज एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस ऑफ्टन फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि एक बंदा किसी बात पे एक्साइट हो जाए, जैसे कि वाओ, ओह, हेलो, इस तरह की चीज़ों में इंसान एक इस तरह का एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं. अगर आपके सेंटेंस में इस तरह के एक्सक्लेमेशन मार्क्स आते हैं तो समझ जाना वो इंटरजेक्शंस के सेंटेंसेस हैं. इसकी एग्जांपल मैं दे सकती हूँ यहाँ पे हेलो, हेलो, व्हाट आर यू डूइंग देयर, यहाँ पे हेलो इंटरजेक्शन है. सेकंड इज़ अलास, ही डाइड, ओहो वो मर गया, अलास, अलास के साथ इंटरजेक्शन है. हरा, वी हैव वन, यहाँ पे खुशी से लोग कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं गेम, तो हरा क्या है, इंटरजेक्शंस. नेक्स्ट इज़ कंजंक्शन. कंजंक्शन का मतलब है कनेक्ट वर्ड, यानी कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ना, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं. इसकी एग्जांपल आप देखें, वेयरएज, एंड, बट, ऑल्दो, और, इन वर्ड्स को हम कंजंक्शंस कहते हैं. एग्जांपल देखें, शी मस्ट वीप और शी विल डाई, यहाँ पे और कंजंक्शन है. दूसरी एग्जांपल देखें, आवर हाउस इज़ लिटिल बट आवर हार्ट्स इज़ बिग, हमारा घर छोटा है लेकिन हमारा दिल बड़ा है. यहाँ पे देखें बट जो है कंजंक्शन है, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो दूसरे सेंटेंस के साथ एक लाइन को जोड़ने की कोशिश करें, जैसे कि और, एंड, बट, एक लाइन को ख़त्म नहीं कर रहे, उसको मज़ीद कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको हम कंजंक्शन कहेंगे. और आखिरी पॉइंट है प्रपोजिशन. Preposition describes a place, time or direction. It is used before a noun or pronoun. यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर अंडर का यूज़ हो जाए, above, in, during, into, at, off, on, ये सारों को हम preposition कहेंगे. For example, we get up in the morning, यहाँ पे preposition है in, हम सुबह उठते हैं. We go to bed at night, यहाँ पे preposition है at. Which of these chairs had you sit on? यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है. अच्छा, विच ऑफ दीज चेयर्स हैड यू सिट ऑन, तुम कौन सी कुर्सी पे बैठे हो. ऑन यहाँ पे प्रपोजिशन है, इन प्रपोजिशन है, एट प्रपोजिशन, मतलब इस तरह के जो वर्ड्स आ जाएँ तो ये प्रपोजिशन है. ये जितने भी मैंने आपको जैसे बताई हैं ये थी पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको एग्जाम में या तो फिल इन द ब्लैंक की शक्ल में आएंगे, किस तरह से कि इस तरह से आपको एग्जाम आएगा कि पेपर में एक पूरा इस तरह का एक पॉइंट लिखा होगा जिसमें लिखा होगा फातिमा हेट्स प्लेइंग विद द किड्स. अब प्लेइंग की जगह शायद इस तरह से हो जाए कि प्लेइंग की जगह वो डैश बना दे, फातिमा हेट्स डैश विद द किड्स. तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी दी जाएंगी एग्ज़ाम में, प्ले, ठीक है, आपको ऑप्शन में लिखा होगा प्ले. अब यहाँ पे अगर हमने प्ले लिख दिया तो सेंटेंस तो सही नहीं होगा, तो आपको प्ले के साथ ING लगाना पड़ेगा. तो एग्ज़ाम में इस तरह से आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे सवाल. तो इस तरह से आपको पार्ट ऑफ स्पीच एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं कि यानी कि आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसके अंदर ये जगह या तो खाली होगी या तो ये जगह भरी होगी.